हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बहुत इंटरेस्टिंग से टॉपिक में। संस्कृत क्लास 6 चैप्टर नंबर 7 अस्त संत संति। तो जो हमारा ये टॉपिक होने वाला है आज का, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेट अस स्टार्ट। सो अस्त संत संति मीन्स हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स आपने इंग्लिश में भी पढ़े होंगे, हिंदी में भी आप लोगों ने पढ़े होंगे। आप इसमें अपना इंग्लिश की भी आप कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, उससे ही ये रिलेटेड है और इतना कुछ हार्ड नहीं है और हम इसको और ज़्यादा इजी करने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट। और एक वचन मीन्स अस्ति, बहुवचन मीन्स संति और द्विवचन जो एक नया वचन है, वो जो मैंने आपको बताया भी था, उसे हम कहते हैं संति। किसी संज्ञा के उच्चारण से उसके साथ होने या ना होने जोड़ा जाता है। इसके लिए संस्कृत में आस्यम धातु होने का प्रयोग किया जाता है। आस्यम धातु के वर्तमान काल के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रूप कर्षमा, अस्ति, संत एवं संति हैं। सो अभी जैसे हम लोगों ने एक डेफिनेशन देखी, बहुत इजी और सिंपल डेफिनेशन है। तो ये जो डेफिनेशन है, इससे हमें ये पता चलता है कि ये भी एक हेल्पिंग वर्ब्स ही है, इजी है बहुत। और ये धातु परिचय, हम लोग अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक धातु के ऊपर होने वाला है, धातु के ऊपर। तो अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और आप एक बार ये डेफिनेशन भी देखो। और डेफिनेशन मैंने जैसे आप लोगों को भी यहाँ पे बताया, एक वचन मतलब अस्ति, बहुवचन मीन्स संति और द्विवचन मतलब संति, ऐसा हमारा होता है। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अस्ति है, संत दो, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है दो वचन, द्विवचन, और ये अनेक मतलब दो मतलब द्विवचन और अनेक मतलब बहुवचन, और ये यहाँ पे नॉर्मल है अस्ति। अस्ति संत संति। सो एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग पहले अस्ति का। छात्र अस्ति, ये छात्र है। छात्रो संति, दो छात्र। छात्राः संति, अनेक छात्र हैं। तो जैसे मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ संस्कृत के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन को आइडेंटिटी करने की और उनको लिखने की। एक बहुत इजी ट्रिक है। जैसे हम लोग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लर्न करते हैं ना, उससे भी ज़्यादा इजी। जैसे आपको बस एक ही फॉर्म याद करनी है। जैसे आप यहाँ पर बस एक बालिका याद करो और फिर उसके बाद आप ऐसा करना है आप लोगों को कि जैसे जो शब्द होते हैं द्विवचन वाले, उनमें एक ही मात्रा होती है। जैसे हम लोगों ने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वहाँ पे है भी, जिसमें एक ही मात्रा होती है वो होते हैं आपके क्या, द्विवचन। और जिसके अंदर लास्ट में डॉट होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ये देखो, और ये यहाँ पर भी देखो, जिनके लास्ट में डॉट होता है या फिर उनके लास्ट में कोई ऐसी मात्रा आ रही है जिससे उनको मतलब दो से अधिक होने की आइडेंटिटी हो रही है, तो हम उन्हें को क्या कहते हैं, बहुवचन। सो वैसे ही हम लोग आइडेंटिटी करते हैं द्विवचन और बहुवचन की। तो अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा हम लोग आइडेंटिटी कैसे करते हैं। और अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। बालिका अस्ति, बालिका अस्ति, बालिके संति, बालिकाः सन्ति। जैसे कि अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर ऐसी साउंड आ रही है, बालिका मतलब एक होगी, बालिके दो, और बालिके संति। तो ये अनेक लड़कियां हैं, दो लड़कियां हैं, लड़की है। और यहाँ पर आप एक और एग्जाम्पल देखो। पुष्पम अस्ति, फूल है। पुष्पे अस्ति, पुष्पे संति, दो फूल हैं। पुष्पाणि संति, अनेक फूल हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना, जैसे लास्ट में डॉट होता है उनसे वो क्वेश्चन का आइडेंटिटी करते हैं। तो ये चीज़ मतलब हर एक में होना ज़रूरी नहीं है, पर देखो आप यहाँ पर पुष्पाणि और वो पुष्पम, तो देखो कितना डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर है
बालिका स्पेलिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग डॉट से आइडेंटिटी करते हैं, और जहाँ पर हम लोग स्पेलिंग में ज़्यादा डिफरेंस होता है वहाँ पर हम लोग उससे करते हैं। और बट द्विवचन का कंफर्म है, जिसमें एक ही मात्रा लास्ट में आ रही हो वो द्विवचन होते हैं। और हम लोग एक बारी और देखते हैं विशेष। ये बॉक्स, येलो बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इसको देख लो। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में, और मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगी भी, कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी, और हम लोग लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी आपको देंगे। अस्ति, संत व संति आदि के प्रयोग में लिंग के भेद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पुल्लिंग गजा अस्ति, स्त्रीलिंग चटका अस्ति, नपुंसक लिंग पत्रम अस्ति। जैसे कि अभी आप लोगों ने यहाँ पर देखा, अस्त, संत और वो संति में जेंडर का मतलब लिंग का कोई वो फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हमें हाथ गजह में हम लोग अस्थि लगाएंगे ना, वैसे ही हम लोग स्त्रीलिंग में जो चटका है उसमें भी हम लोग अस्थि ही लगाएंगे। ये हर एक में कॉमन होता है। आप कोई भी वर्ड ले लो, नपुंसक लिंग मतलब क्या होता है, थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। नपुंसक लिंग मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। और एक और पॉइंट देखते हैं हम लोग, अस्ति, संत, संति से पहले केवल न का प्रयोग करने पर उसका अर्थ नहीं है, डैश नहीं है, हो जाता है। जैसे बालिका अस्ति, बालक है। माले संति, 2 मालाएं हैं। फलानी फलानी संति, फल हैं। बालका नंस्ति, बालक नहीं है। माला न संति, 2 मालाएं नहीं हैं। फलानी ना संति। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देखो, जैसे हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं बालिका अस्ति मतलब बालक है, और यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं बालका न अस्ति, बालकन अस्ति। हम लोग अगर उसमें न ऐड कर देते हैं ना, इसमें क्या होता है संस्कृत में, अगर उसमें न ऐड कर देते हैं अस्थि वाले में, तो वो हो जाता है नकस्ति, मतलब बालक नहीं है। हम एक और एग्जांपल देखते हैं, माला न संति, न लगा देने से वो वर्ड क्या बन जाता है, नहीं की तरफ चला जाता है संस्कृत में। माला न संति, फलानी न संति। ये यहाँ तक हमारा ये विशेष जो था बॉक्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बार आप लोग और देख लो इसको, एग्ज़ाम में इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, और वो लास्ट में आपको बताऊंगी मैं कि लास्ट में इस चैप्टर में से, इस पूरे चैप्टर में से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं और हार्ड क्या होंगे, और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे। शब्दार्थ, छात्र, विद्यार्थी, विद्यार्थी मीन्स स्टूडेंट। पुष्पम फूल, बालिके 2 लड़कियां, पुष्पे 2 फूल, छात्रों 2 विद्यार्थी, बालिका लड़की, छात्रा अनेक विद्यार्थी, पुष्पाणि अनेक फूल। तो हम लोग यहाँ पर कुछ देखते हैं, मैं भी इसका उच्चारण करके आप लोगों को बताऊंगी, और आप लोग भी अपने घर पे ज़रूर इसका उच्चारण करें। इससे मतलब हमारा प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन संस्कृत का बहुत अच्छा हो जाएगा हमारा। सो लेट अस स्टार्ट। लताः अस्ति, शिक्षिकाः अस्ति, पुष्पम अस्ति, वानराः सन्ति, शोकोः सन्ति, पुस्तके सन्ति, फलानी सन्ति, फलानी मतलब क्या होता है, फल। मयूराः सन्ति, पुस्तकानि सन्ति। सो